ऐसे नोट जिन पर गांधी जी की नहीं नेताजी की तस्वीर है। नेताजी की तस्वीर वाले 10 रुपए के नोट का क्या है राज? कहाँ चलती थी नेताजी की तस्वीर वाली करेंसी? कौन इस्तेमाल करता था नेताजी की तस्वीर वाले नोट? किसने बंद करवा दिए नेताजी की तस्वीर वाले नोट? सोशल मीडिया और न्यूज पोर्टल पर आजकल एक तस्वीर वायरल है। इस तस्वीर को खूब देखा जा रहा है। लोग एक दूसरे से ये तस्वीर शेयर कर रहे हैं। इस तस्वीर के साथ एक मैसेज भी लिखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर वाला 10 का नोट जिसे नेहरू ने बंद करवा दिया था ताकि भारतीय सच्चे स्वतंत्रता सेना नायक और बलिदानी को भूल जाएं। इसे इतना शेयर करो कि ये वापस शुरू होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा जब ये वायरल मैसेज हमारे पास पहुंचा तो हम भी चौंक गए। हमारे उलझन ये थी कि इस तरह का नोट इससे पहले हमने कभी देखा नहीं था, न ही इसके बारे में किसी से सुना था। इस वक्त जब समूचा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 120वीं जयंती मना रहा है, उनसे जुड़ी हुई एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। ये तस्वीर है एक ऐसे नोट की जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये कभी चलन में हुआ करती थी और उस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो थी। और बहुत ही कम समय में ये तस्वीर जो है ये मेरे, आपके और कईयों के मोबाइल में कई चैट्स ग्रुप के जरिए पहुंच चुकी है। तो इस किस्म का मैसेज इस नोट की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया और तमाम चैट ग्रुप्स में वायरल हो चुका है। हमने आपने जब से होश संभाला होगा, भारतीय मुद्रा के नाम पर जो भी नोट हमारे सामने आई है, हमने उन पर सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर देखी है। ऐसे में क्या है इस नोट की सच्चाई जिस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नजर आते हैं? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। नेताजी की तस्वीर वाले इस नोट को देखकर कई सवाल जहन में घूमने लगे। क्या नेताजी की तस्वीर वाला ये नोट असली है या फिर इस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है? क्या ये किसी सॉफ्टवेयर का कमाल है? क्या वाकई नेताजी की तस्वीर वाली करेंसी भारत में चलती थी? अब तक नेताजी की तस्वीर वाली करेंसी सामने क्यों नहीं आई थी? मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई करेंसी थी। लोगों ने आज़ाद हिंद फौज सेना के कमांडर के नाते, अध्यक्ष के नाते जब नेताजी ने आह्वान किया तो लोगों ने अपना सोना चांदी जो कुछ धन था सब उनके हवाले कर दिया। उनके पास कोई करेंसी नहीं थी। नेताजी की तस्वीर वाली करेंसी सामने आने के बाद हमने इसकी पड़ताल शुरू की। हमारी तफ्तीश का फोकस सबसे पहले ये खोज निकालना था कि क्या वाकई कभी नेताजी की तस्वीर वाले नोट चलन में थे। हमने इंटरनेट पर रिसर्च शुरू की। हमारी पड़ताल में हमें नेताजी की तस्वीर वाली कुछ और करेंसी मिली। ये करेंसी 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 और यहाँ तक कि 1 लाख तक की थी। तो क्या ये नोट कभी इस्तेमाल किए जाते थे या फिर 10 के नोट की तरह ये सब नोट भी किसी सॉफ्टवेयर का कमाल है? अब हमारे सामने इस सवाल का जवाब तलाशने की चुनौती थी। हमने अपनी पड़ताल का फोकस सुभाष चंद्र बोस की तरफ मोड़ दिया। इंटरनेट पर जांच के दौरान हमने नेताजी और नेताजी की तस्वीर वाली करेंसी के बारे में कई बातें पता चली। इनमें सबसे अहम था आजाद हिंद बैंक के बारे में जानकारी मिलना। इस जानकारी से हमारा हौसला बढ़ा और हमने अपनी तफ्तीश तेज कर दी। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद बैंक की स्थापना 1943 में की थी। आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज को समर्थन देने वाले देशों में बर्मा, क्रोएशिया, जर्मनी, नानकिंग, मंचूको, इटली, थाईलैंड, फिलीपींस और आयरलैंड शामिल थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की तरफ से कोई करेंसी जारी की गई थी, ये अब भी साफ नहीं हो सका था। मैंने कभी ऐसा नोट देखा नहीं। जापानियों ने जरूर जब उनने इशू किया था एक नोट, जो अंग्रेज़ों का ही जो नोट था उसके ऊपर अंडर जापानीज ऑक्यूपेशन मोहर लगा दी थी। तो ये तो मैंने कभी ये सुना नहीं कि आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी कोई इशू हुआ हो और ये कि सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष बोस का उस पर तस्वीर हो उसकी। इंटरनेट पर रिसर्च के दौरान हमें जानकारी मिली कि आजाद हिंद बैंक की तरफ से 1 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए तक के नोट जारी किए गए थे। आजाद हिंद सरकार ने रंगून में 1942-43 में 1 लाख, 1000, 100 और 10 रुपए के नोट छापे थे। 1 लाख के नोट पर स्वतंत्र भारत लिखा है। 1000 के नोट पर भारत का नक्शा, 100 रुपए के नोट पर तिरंगा और किसान और 10 रुपए के नोट पर हिंदुस्तान और जय हिंद लिखा था।
नोटों पर नेताजी की तस्वीरें हैं। ये नोट बर्मा यानी मौजूदा वक्त के म्यांमार में छपते थे। आजाद हिंद फौज में 1 पैसे को 1 कड़ा और 2 कड़ा को 4 पाई माना जाता था। आजाद हिंद फौज की इस करेंसी को मांडले कहते थे। लेकिन इतिहास के जानकारों के मुताबिक आजाद हिंद फौज की तरफ से अगर कोई करेंसी जारी भी की गई होगी तो उसे सिर्फ अंडमान निकोबार में इस्तेमाल किया जा सकता था। ऐसे में आजाद हिंद बैंक को बड़े पैमाने पर करेंसी जारी करने की जरूरत क्या थी? नहीं, देखिए, एक ही जगह चल सकती थी, अंडमान में, जहाँ भी जापानी फौज भी थी। तो अब उसके लिए वो पूरे नोट क्यों इशू करते इस जजीरे में, जहाँ के कोई बड़ी मार्केट बाजार नहीं था? ये समझने में आने की बात नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नेताजी की तस्वीर वाले 10 रुपए के नोट की सच्चाई आखिर क्या है? हमने इसका राज फाश कर दिया। अब हमारे सामने सवाल था कि क्या पंडित नेहरू ने नेताजी की तस्वीर वाली करेंसी पर रोक लगाई थी? हमने इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए इतिहास के जानकारों से राय ली। जाहिर है, ऐसा नोट कभी अंग्रेज़ों की उस वक्त हुकूमत थी, पंडित नेहरू की तो थी। कोई सवाल ही नहीं होता है कि पंडित नेहरू से रोक, लेकिन ऐसा नोट कभी चला नहीं, न कभी मैंने देखा। पड़ताल में जानकारी सामने आई कि आजाद हिंद बैंक की तरफ से जो करेंसी जारी की गई थी उसमें न सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर थी बल्कि रानी झांसी रेजिमेंट की महिला कमांडर कैप्टन लक्ष्मी सहगल की भी तस्वीर थी। 1000 और 10,000 की करेंसी पर महात्मा गांधी और 1000 रुपए की दूसरी करेंसी पर कैप्टन लक्ष्मी सहगल की तस्वीर थी। वहीं 10,000 रुपए के नोट पर जवाहरलाल नेहरू की भी तस्वीर थी। लेकिन इन करेंसी की कोई कीमत नहीं थी। लेकिन वायरल मैसेज में किया जा रहा वो दावा गलत साबित हुआ है कि आजाद हिंद फौज की करेंसी भारत में कभी चलती थी। और जब ये करेंसी भारत में लीगल टेंडर ही नहीं थी तो इसे बंद करने का सवाल ही कहाँ उठता है? सवाल है कि करेंसी ऐसी थी ही नहीं तो किसी के बंद करने का सवाल ही नहीं है। और मुद्दा ये है कि करेंसी पहले से ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। भारत सरकार उसके ऊपर निगरानी रखती है, लेकिन इस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इन्हीं का फोटो होता है। ऐसे में वायरल मैसेज में किया गया दावा कि पंडित नेहरू ने नेताजी की तस्वीरों वाली करेंसी को बंद कर दिया था गलत साबित हुआ है। और साथ ही आजाद हिंद बैंक की तरफ से करेंसी जारी करने को लेकर एक्सपर्ट्स में भी कोई आम राय नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।